दोस्तों कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर जो एयर ड्रॉप्स होते हैं उनसे रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार मुझसे पूछे जा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में तीनों टॉपिक्स को मैं कंप्लीटली कवर करने वाला हूं। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप डायरेक्टली उसी पार्ट के ऊपर मूव करके उसी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई जब हम यहाँ पर स्टेकिंग करते हैं तो हमारा जो वैलिडेटर है हम उसको कैसे चूज करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वैलिडेटर को चूज करते हैं तो वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपको एयर ड्रॉप मिलेगा कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप की बात नहीं है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कितना स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा, आपका जो वैलिडेटर है वो कितने % कमीशन रखेगा, आपका जो वैलिडेटर है वो कितना एक्टिव रहता है, आपका जो वैलिडेटर है वो जो है वोट करता भी है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर 7 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। आप इस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अभी भी वैलिड है। अगर आप यहाँ पर स्टेकिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लाजमी देखना है। आज की इस वीडियो में 2 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। जब आप किसी वैलिडेटर को चूज करें तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो टॉप 20 में ना हो। जिस भी वैलिडेटर को आप चूज कर रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ टॉप 20 हो। मतलब कि जब आप अपना वैलिडेटर चूज करें तो उसमें पहले इन 7 चीज़ों का ख्याल तो आपको रखना है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन एक चीज़ आप और ऐड कर लें कि आपको जो वैलिडेटर चूज करना है वो आउटसाइड ऑफ टॉप 20 होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगी। और अब जो नए नए प्रोडक्ट यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, नए नए चेन जो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, जब वो अपना एयर ड्रॉप करते हैं तो वो इस चीज़ को भी फैक्टर इन करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में जिस वैलिडेटर की रैंकिंग जितनी नीचे होगी, अगर आप उसको वैलिडेट करोगे तो आपके एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर नोट करना है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो है कौन कौन से वैलिडेटर को चूज़ करके रखा है। अगर आप चाहें तो जिन वैलिडेटर को मैंने चूज़ करके रखा है आप उन्हीं वैलिडेटर को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है तकरीबन सभी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉस्मोस की तो 2 वैलिडेटर मैंने चूज़ करके रखे हैं। पहला है स्टेक लैब, दूसरा है सिटीडेल। इसी तरीके से अगर बात करें ऑस्मोसिस की तो यहाँ पर मैंने स्टेक लैब को चूज़ करके रखा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें जुन्नो की तो यहाँ पर मैंने 2 वैलिडेटर चूज़ करके रखे हैं। पहला है डिस्पर्स और दूसरा है ब्रो एंड ब्रो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास एक लिस्ट आ जाए कि भाई ये वैलिडेटर्स हैं, इनको मैं स्टेक कर सकता हूँ। अगर बात करें एवमोस की तो यहाँ पर 3 वैलिडेटर्स हैं जिनको मैंने चूज़ करके रखा है। यहाँ पर एक जो है नया है पोल्काचू, तो ये जो पोल्काचू है इसको भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। पॉइंट बस इतना है कि ये जो 7 चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये जो अलग अलग टोकन्स हैं इनके लिए मैंने अलग अलग वैलिडेटर चूज़ किए। यहाँ पर कुछ और वैलिडेटर्स हैं जो कि आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। टेरिटरी टोकन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 वैलिडेटर्स हैं। पहला है कॉस्मोस पग, दूसरा है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को यहाँ पर मैंने वैलिडेट करके रखा है। अगर हम बात करें रिबस चेन की तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट वैलिडेटर्स हैं, इनको भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन सभी को नोट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट बना लें, उसके बाद आप एनालाइज करें। यहाँ पर जो 7 चीज़ें मैंने बताई हैं, 8वीं चीज़ आज बताई है कि भाई आपको आउटसाइड ऑफ टॉप 20 में से किसी को चूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद टोकन वाइज डिसाइड करें कि कौन से टोकन के लिए कौन सा वैलिडेटर बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हम कौन से कॉइन्स को स्टेक करें और कितनी क्वांटिटी में स्टेक करें। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अब जो कॉइन की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारे जो कॉइन्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं बहुत बुरे बुरे तरीके से गिर चुकी हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जब एयर ड्रॉप हो तो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो उसमें वो ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स की डिमांड करें। तो इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके नंबर ऑफ टोकन्स को बढ़ाना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मैं 52 जुन्नू जो है स्टेक करता था, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 75 के अराउंड में स्टेक कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें एवमोस की तो आपको पता है कि मैंने जो है सेल कर दिए थे, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 एवमोस बकाया रहे थे, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइस नीचे गिरती चली गई। तो पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है कि आप जिस भी कॉइन की स्टेकिंग कर रहे हैं
तो उसमें आपकी जो स्टेकिंग है उसकी जो वैल्यू है $100 से अबव होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, एवमोस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत बुरे तरीके से गिरी थी, 30 सेंट तक आ गई थी, तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा टोकन्स मैंने बाय किए। लेकिन आप वैल्यूएशन को देखें, $100 से अबव की स्टेकिंग यहाँ पर मैंने करके रखी है। कॉस्मोस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है। तकरीबन $500 से अबव की स्टेकिंग यहाँ पर मैंने करके रखी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीक्रेट नेटवर्क की, तो पहले यहाँ पर मैंने 100 टोकन को स्टेक करके रखा था। थोड़े से टोकन्स मैंने मजीद बढ़ा दिए, 150 के अराउंड में इसको ले गया। अभी भी ये $100 से थोड़ा कम है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी गिरेगी तो मैं थोड़ा सा बाय करूँगा। टोरी टोकन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है मैं कंपाउंडिंग करता चला जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखें, मेरी जो वैल्यूएशन है तकरीबन $100 से अबव है। बस आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो स्टेकिंग कर रहे हैं उन टोकन्स की जो वैल्यूएशन है $100 से अबव होनी चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। रिबस कॉइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं कंपाउंडिंग करता चला जा रहा हूँ। टारगेट ये है कि भाई जो टोकन मैंने स्टेक करके रखे हैं उनकी जो वैल्यूएशन है $100 से अबव हो जाए। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर पहले मैंने बात नहीं की, ये जो है एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम मल्टीपल वॉलेट के थ्रू यहाँ पर स्टेकिंग करते हैं तो जब एयर ड्रॉप अनाउंस होता है तो क्या हमें सभी वॉलेट्स में एयर ड्रॉप मिलेगा? यहाँ पर कोई साइबर अटैकर का चक्कर तो नहीं है? तो भाई बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉइन को बाय करके स्टेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर किसी हिसाब से कोई साइबर अटैकर वाला चक्कर नहीं है। जितने वॉलेट्स में भी आप स्टेकिंग करोगे, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करोगे तो आपको सभी वॉलेट में एयर ड्रॉप मिलेगा। और ये जो कॉस्मोस इकोसिस्टम है, यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नया ब्राउज़र बनाओ, वहाँ पर नया वॉलेट बनाओ, उसमें जो है स्टेकिंग करो। अगर आप चाहें तो एक ही ब्राउज़र में एक ही केपलर वॉलेट के अंदर मल्टीपल वॉलेट बना सकते हैं, उसमें स्टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मेरा जो केपलर वॉलेट है यहाँ पर 2 अकाउंट्स हैं। पहला है मॉडर्न ट्रेडर स्टेकिंग, दूसरा है एवमोस मेटामास्क स्टेकिंग। अब ये जो 2 अकाउंट्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों में जो वॉलेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों की जो सीड फ्रेज हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल वॉलेट के थ्रू स्टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कोई साइबर अटैकर का चक्कर नहीं है। बस आपको ख्याल ये करना है कि आप किसी एक कॉइन में ज़्यादा हैवी ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके जो फंड्स हैं उनको आपको सही तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। इकोसिस्टम वाइज आपको डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग कॉइन्स में, अलग अलग इकोसिस्टम में, अलग अलग वॉलेट्स में। आपका कैपिटल जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा, अगले बुल मार्केट में आपको उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे। फाइनली हम बात कर लेते हैं मेरी स्ट्रेटजी की, जिसको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। अभी आप यहाँ पर देखें, एवमोस जो है थोड़ा सा मजीद मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तकरीबन 392 टोकन्स हो चुके हैं। अभी इसकी वैल्यू डाउन है। कल को अगर इसकी वैल्यू डबल हो जाती है तो यहाँ से कुछ टोकन्स निकाल के मैं सेल कर दूंगा। $100 से अबव मुझे मेंटेन करना है। अगर यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं इसमें से कुछ टोकन्स निकाल के सेल कर दूंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ टोकन्स को निकाल के किसी और वॉलेट के अंदर स्टेकिंग कर दूं। ये जो स्ट्रेटजी है एटम के ऊपर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, एटम को मैं होल्ड करूंगा। अगर ये नीचे आता है तो मजीद बाय करूंगा, अगले बुल मार्केट के टॉप तक मैं इसको होल्ड करूंगा। बाकी के जो अल्ट कॉइन्स हैं, जैसे कि जुन्नू हो गया, जैसे कि एवमोस हो गया, जैसे कि टोरी हो गया, जैसे कि रिबस हो गया, तो अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, अभी तो मैं इनको कंपाउंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर इनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो मेरा जो रिवॉर्ड है उसको भी सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, और जो टोकन्स स्टेक के ऊपर लगा के रखें तो वहाँ से भी कुछ निकाल के सेल कर दूंगा अगर इन टोकन्स की वैल्यू ऊपर जाती है। ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप सिंपल तरीके से यूँ समझ लो कि जो एटम है उसको मैं सेल नहीं करूँगा। बाकी के जो यहाँ पर अल्ट कॉइन्स हैं, ऑस्मोसिस हो गया, सीक्रेट नेटवर्क, जुन्नू, एवमोस, टोरी, रिबस, बाकी के जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं, अगर उनकी वैल्यूज़ में बड़े बड़े बीच में पंप आ जाते हैं तो थोड़े से निकाल के मैं सेल कर दूंगा। अगर वो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं, तो थोड़ा सा मजीद बाय करके वो जो $100 की वैल्यूएशन है उसको मेंटेन रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कॉस्मोस इकोसिस्टम के जो एयर ड्रॉप होते हैं इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। जो आपको काम की वीडियो लगे उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वैलिडेटर को कैसे चूज़ करना है, उसके लिए 7 पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के दे के रखे हैं। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट गाइड मिलती रहेगी।
आज की जो वीडियो है अगर वो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।